वो सामना करने में देरी नहीं करता है। और जो इतना बड़ा ईश्वरीय सेवा है, बाबा ने हमें विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनाया है, लेकिन भाव स्वभाव के कारण सेवा में विघ्न बनते हैं। सेवा एक ब्राह्मण जीवन की बहुत बड़ी प्रारब्ध है। तो सेवा के आधार से भी हम भाग्य बनाते हैं, चाहे धन से करते, चाहे तन से करते, चाहे मन से करते हैं, सब में 100% मार्क मिलता है। लेकिन सेवा के बीच में जो विघ्न रूप बनते हैं, उसका आज बाबा ने बहुत एक्सप्लेन किया है कि इसका भी सजा मिलता है। सर्विस के बजाय और यज्ञ में विघ्न रूप बन करके यज्ञ की सेवा में विघ्न डालते हैं, उसमें भी पाप कर्मों का खाता बनता है। सजा तो जाने अनजाने सजा की भागी तो बनते ही है, और सजा से भी छूट भी नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा चेक करो कौन सा स्वभाव हमारा इस सेवा में विघ्न रूप बनता है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो। मीठे बच्चे बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो। सदा श्रेष्ठ कर्म करो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? और जो हम कहते हैं सब सही है। देह अभिमान में ही सारे संस्कार आते हैं। उत्तर है, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो दैत्य मत के संस्कार हो जाते हैं, वह सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मत से बहुत नुकसान होता है। दो मत से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है, क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान की भी सामना करने में देरी ना करे। इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चे ऐसा कोई भी संस्कार हो उससे निकाल दो। गीत है तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। गीत क्या? मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूप है, उनके बच्चे आत्माओं ने शरीर रूपी कर्म इंद्र द्वारा गीत सुना। अब बच्चों को आत्म अभिमानी बनना, बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद
याद करना है। यही है गुप्त मेहनत। मुश्किल इसमें है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझकर याद करना, ये गुप्त मेहनत है। बाप भी गुप्त है तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते, बच्चे मुझे याद करो, तो कल्प 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना तो जरूर है। गीत में भी कहते, तकदीर जो गवाई हुई है वो फिर पाने के लिए तकदीर बनाने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा, बाप बच्चों को समझाते, हे रूहानी बच्चे, अब तकदीर बनाने के लिए आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वह तो छोटे बच्चे होते हैं। तुम छोटे नहीं हो, तुम बड़े बुजुर्ग हो, क्योंकि 84 जन्म पूरा कर रहे हैं, तकदीर बना रही हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी है, बुढ़ापा से जवानी में पढ़ना तो अच्छा होता है ना। जवान की बुद्धि अच्छी होती है, यह सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, यह बेबी है, इतना नहीं समझ सकेगी, क्योंकि अरगंस छोटे छोटे हैं। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन सब बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसे सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। अब स्वच्छ बन रही है। यह चित्र तुमको समझाने में बहुत काम आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा में जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको यह पता थोड़ी था कि शिव बाबा है। बाबा से जरूर वर्षा मिला, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैम्प भी बनानी चाहिए शिव बाबा की। बाबा ने किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए? शिव बाबा। शिव बाबा गीता सर्वनाइजर यह स्टैम्प सहज बन सकेगी, क्योंकि वह बाबा सबको सुख देने वाला है। शिव बाबा जो है सबको सुख देने वाला। बाप कहते, मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बुढ़िया भी तो समझती होंगी कि हम आई है शिव बाबा के पास। बुढ़ी माताओं को बाबा ने याद किया कि वो भी समझते कि हम किसके पास आए, शिव बाबा के पास। जो विचित्र है, जिसने ये तन में प्रवेश किया है, निराकार को विचित्र कहा जाता है। बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिससे हम टेम्पररी शरीर, टेम्पररी चित्र धारण किया है। शरीर क्या है? चित्र है ना, जिसको हमने टेम्पररी धारण किया है। पतितों को पावन बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले,
सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, बस बाबा के पास घर जाएं, भगवान से मिले। इस समय सब ही चाहना यही रखने वाले, सब भगवान के पास। सुख शांति दाता तो वही है ना। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई भी हो ही नहीं सकता। सन्यासी आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे हमें मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वे है मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वह भी बुद्धि में नहीं आता। तंग होकर कहते मुक्ति में जाए तो अच्छा है, तंग हो जाते ना तो कहते मुक्ति में जाए तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम तो आत्माओं का रहने का स्थान है। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के राज्य भाग्य ले रही हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं, कहाँ देंगे हैं? तो बाबा ने कहा नई दुनिया में देंगे या पुरानी दुनिया में देंगे? पूछ रहा बाबा। नई दुनिया का राज्य भाग्य कहाँ देंगे? मिलेगा तो, लेकिन पुरुषार्थ क्या करेंगे? बाप कहते मैं संगम पर ही आता हूँ, मैं तो सतयुग में आता हूँ ना मैं कलयुग में आता हूँ। दोनों के बीच में इकट्ठे रह नहीं सकते, दोनों के बीच में ही आता हूँ। बाप तो सबका सदगति देंगे ना, ऐसे नहीं कि दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सदगति और दुर्गति दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसीलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बराबर अभी हम संगम युग पर है, यह दुनिया बदलने वाली है। बाप आया हुआ है, बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। ये ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी का कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला भी लगा दिया। हरिद्वार फिर क्या है? लक्ष्मण झूला। पहले हरि का द्वार आएगा, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है, फिर पीछे इसका यादगार देखो कैसे बना। फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। ये बात कोई नई नहीं है, वह तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए? 4 भाई होते नहीं, 4 8 भाई तो यहाँ होते हैं। त्रेता में 4 की भी जरूरत है। एक तरफ है ईश्वरीय संतान और दूसरी तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा है और ब्रह्मा दादा भी है। प्रजापिता वो आत्माओं का पिता अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं शिव बाबा उस शालिग्राम को रचते नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है ही। सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक शरीर कैसे पवित्र मिलेगा? मिल नहीं सकता ना। शरीर कैसे पवित्र बन सकता? हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कैसे बने? यह सहज समझ की बात।
तुम इस समय खाद पड़ने से पति तमो प्रधान बन गए हो और फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुक्त कर सब शांति धाम और सुख धाम में आएगी। आत्माएं निराकारी घर में कैसे आती है? उसकी यादगार भी कृष्ण